हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है और इसको सीखने के बाद आप लोग इसका हेल्प से जो सांख्यिकी होता है जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं वहाँ पे ग्राफ जो प्लॉट करते हैं, और ज्योमेट्री में हम लोग कोई भी मतलब शेप, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर शेप हो, उसमें डिस्टेंस और उसके मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला और हर तरह की चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और लोगों को भी भेजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक है, बेसिक फंडामेंटल क्लास ले रहे हैं, तो ये नाइन्थ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिसका बेसिक में इंटरेस्ट है, चाहे नाइन्थ टेंथ 11th जो बच्चा हो, तो इस क्लास का देख सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, इसका डिस्कवरी किसने किया था। तो बेसिकली इसका जो डिस्कवरी जो है जो किया था वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनका नाम रेने डिस्कार्ड्स था। इसका सबसे पहला जो डिस्कवरी किया था उनका नाम क्या था, रेने डिस्कार्ड्स। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इन्होंने जब इस ज्योमेट्री के बारे में फर्स्ट प्रपोज किया था, उसके बाद से अदर साइंटिस्ट भी इसके बारे में और अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, और अब जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने के लिए हम लोग को बेसिक जो फंडामेंटल जानना होगा वो ये है कि आपको जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अ, जो हम लोग कोऑर्डिनेट को कैसे बांटते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, दो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जिस पॉइंट है ना, तो इसको कट करने से यहाँ पे आपके चार सेक्शन बन गए, है ना। तो चार सेक्शन, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये जो है आपका, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है इसका, ठीक है। इसमें चार आपके सेक्शन बने हुए हैं, तो इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं इसका, ठीक है। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो कट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओ, ठीक है। मैं दूसरा अगर ले लेता हूँ, सेक्शन नहीं रहा सही से, ठीक है। ओ कहते हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। इस ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है, हम लोग यहाँ से सारे पॉइंट को हम ऐसे लोकेट करते हैं, इसको हम लोग देते हैं 0 0 देते हैं, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। तो चूंकि ये आपका 2D प्लेन है, तो इसमें आपका जो भी पॉइंट होगा उसके लिए दो आपको पॉइंट चाहिए। तो ये लाइन है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सेस, और ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं वाई वाई डैश, ठीक है। और ये ओ क्या है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस के नाम और दूसरा वाई एक्सिस के नाम। तो जो एक्स होता है उसको कहते हैं एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। और जो वाई होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हम लोग हिंदी में बहुत पॉपुलर, इसको हम भुज कहते हैं, इसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो कोटि को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो ये भुज और कोटि होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैसे किसी पॉइंट, इसे पॉइंट कहते हैं, तो पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, और हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो ये जानना है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप राइट जाते हो, राइट जाते हो तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अप जाते हो, अप अगर जाते हो तो पॉजिटिव लेना है, और अगर लेफ्ट जाते हो, लेफ्ट जाते हो तो नेगेटिव, और डाउन जाते हो, डाउन तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, ये ओरिजिन से आपका, ये ओरिजिन है, इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका राइट हो गया, राइट है, इधर क्या आपका है, इधर आपका लेफ्ट है, और ये क्या है, अप है, और नीचे क्या है, डाउन है। तो आपका क्या हो जाएगा, इधर आप लोगे पॉजिटिव लोगे पॉइंट्स को, अप में क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, लेफ्ट में निगेटिव लोगे, और डाउन में क्या लोगे, निगेटिव लोगे। तो इस तरह से आपको
यहाँ से मूव करना है, हर बार इनिशियली आपको यहीं से मूव करना है और आपको पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं अब पॉइंट को कैसे लोकेट करता हूँ वो आपको दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में बस यही जानेंगे कि कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। तो ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो हम लोग कुछ पॉइंट लेते हैं और उसको लोकेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपके पास हम कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे एक पॉइंट आपका 3 4 है, दूसरा -2 3 है, एक आपका -3 -5 है, एक आपका 3 -5 है, और आपका एक पॉइंट है 0 4 है, एक आपका 3 4 है। ये इतने पॉइंट्स हैं, इसको लोकेट कैसे करते हैं आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उतना भी डिटेल जरूरी नहीं है। आपको सीखना है तो हमेशा कॉपी में आप बना के अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आपका इक्वल डिस्टेंस पे आप ऐसे ले लो। ठीक है, ये आप इक्वल डिस्टेंस पे ग्राफ में चूंकि ईजी होता है, ऑलरेडी आपका वहाँ पे दिया रहता है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना होगा। ठीक है, ये इस तरह से मैंने बना लिया है। अब हमको दिखाना पहला जैसे पॉइंट 3 4 है, तो देखिए 3 के आगे पॉजिटिव है, 4 के आगे पॉजिटिव है। तो आपको बोला है ना, आप राइट जाओगे और अब जाओगे तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से पहले चलेंगे तो राइट जाना होगा, 1 2 3। अब यहाँ से अब जाइए क्योंकि प्लस है, 1 2 3 4। तो ये दोनों आपस में जहाँ मिले, ये पॉइंट जो है ये आपका हो जाएगा 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद से आपका नेक्स्ट -2 है, तो आप -2 इधर जाओगे, और 3 है, फिर 3 के लिए आप जाओगे सिस्टम, यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2 3 हो जाएगा। इसके बाद -3 5 है, तो फिर ओरिजिन से आप इधर जाओगे 3 और 5 नीचे जाओगे तो 1 2 3 4 5। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ये आपका -3 -5 हो गया। फिर आपका 3 -5 है, 1 2 3 4 3 और उसके बाद आपको जाना है -5। तो -5 यहाँ, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर 3 -5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 4 है, तो आपका एब्सिसा 0 है, तो 0 आपका ओरिजिन पे रहेगा। फिर 4 y है, तो y से 1 2 3 4। और ये मैंने थोड़ा गलत दिखा दिया है, ये यहाँ पर होगा, सॉरी, ये आपका 0 4 यहाँ हो जाएगा। ये 0 4 हो गया। ठीक है, ये 0 4 हो गया। ये एक्चुअली 2 -2 3 था, तो मैंने गलती से कर दिया था ये आपका। ठीक है, इसके बाद 3 4 है, 3 4 नहीं, इसको हम लिखते हैं 4 0 लिखना है। ठीक है, तो 4 0 कहाँ हो जाएगा, तो 1 2 3 4, और चूंकि y आपका 0 है, ये आपका 4 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट लोकेट किया है आप बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पे है। तो देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ये सेकंड में है, थर्ड में है, ये फोर्थ में है, और ये दोनों कहाँ पे है, ये ऑन y एक्सिस एंड इन अप डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना, 4 यूनिट फ्रॉम द अप डायरेक्शन है। और आपका ये कहाँ है, ये आपका क्या है, फ्रॉम द ओरिजिन 4 यूनिट राइट डायरेक्शन, मतलब तो ये ऑन एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली 9th में इतने पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज इतना रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।